अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोग भी उम्मीद है माह रमज़ान के रोज़े रख रहे होंगे और आपका माह रमज़ान भी शायद मसरूफ़ गुजर रहा होगा। सबकी बात नहीं गई, लेकिन मेरा माह रमज़ान जो है इस मरतबा बहुत ज़्यादा मसरूफ़ गुजर रहा है और मेरी ना नींद पूरी होकर नहीं दे रही है। फिर क्योंकि एक ही बंदा सारे घर के काम करने होते हैं, तो मेरी नींद ना बिल्कुल भी पूरी नहीं। सुबह जब मैं उठती हूँ तो बिल्कुल ऐसे झूले से आ रहे होते हैं, और जॉब पे भी जाती हूँ तो ऐसे बस नींद के झटके से आ रहे होते हैं। तो आज मौसम क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था और हमारे पास कपड़े पहनने के लिए भी ख़त्म हो चुके थे, और पिछले संडे को मशीन इसलिए नहीं लगा सकी थी क्योंकि मैंने सहरी के बगैर रोज़ा रखा था और मेरी आँख नहीं खुली थी। तो अब जो है लाजमी मशीन लगानी थी, और कपड़े जो है वो सबके ख़त्म हो गए थे और मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा था। सुबह तो खैर मौसम बिल्कुल ठीक था और कहीं कहीं बादल थे और माशाल्लाह से धूप भी थी, लेकिन जैसे मैंने मशीन लगाई, थोड़े से कपड़े निकाले, तो बस मौसम इतना ख़तरनाक हो गया हद से ज़्यादा। आप भी देख सकते हैं चारों तरफ से बादलों ने जो है वो घेर लिया है। अच्छा, हमारे विलेज में ना पिछले 3 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। कभी बारिश होती है रुक जाती है और इतनी गरज चमक के साथ होती है, तो मुझे बहुत डर लगता है। ख़ासतौर पर जब बिजली चमकती है और कड़कती है ना, मुझे बहुत डर लगता है। तो अभी भी ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ, नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है गंदम का, क्योंकि वैसे आटे की किल्लत है, तो यहाँ पर ना गंदम को काफ़ी नुकसान हो रहा है। खड़ी फसल जो है ना वो तबाह होने का ख़तरा है, तो बहुत परेशानी का मसला है। तो बस पता नहीं अल्लाह हमसे नाराज़ है, पता नहीं क्या वजह है, हालांकि रहमत का महीना है। तो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि जितने भी गंदम चीज़ें उन्होंने लगाई हुई किसानों ने, वो बहुत दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला जो है इतनी बारिशें दे कि ये ज़हमत ना बन जाए। तो जी मैं वापस चलती हूँ घर के अंदर और दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह करे कि बारिश ना आए, अगर आती भी है तो थोड़ी सी हल्की फुल्की हो जाए तो फिर कोई मसला नहीं है। और अच्छा, बारिश आने के साथ ना लाइट जाने का बहुत ज़्यादा डर होता है। अब मैंने मशीन लगा ली थी तो मुझे बहुत डर था कि कहीं ना लाइट ना चली जाए। जो मुर्गियाँ थी, वो मैंने उन सबको, छोटी छोटी मुर्गियाँ थी क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उन सबको दाना पानी वगैरह खिलाकर फिर से उनको बंद कर दिया था, क्योंकि वो छोटे छोटे चूज़े हैं तो उनको ठंड बहुत जल्दी लग जाती है। तो मैंने उनको क्या किया कि बंद कर दिया खिला पिला के, और अभी जो है मैं इनको बंद करूँगी क्योंकि फिर बारिश होने वाली है, ये कहाँ जाएंगी सारी। तो इनको भी बंद करने का सोच रही हूँ। बहुत तेज़ी से जो बादल बढ़ते हुए आ रहे हैं और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और अल्लाह करे कि ये बादल ना ऐसे बस गुजर जाएँ और बारिश ना हो, क्योंकि पहले भी काफ़ी नुकसान हो चुका है और मेरे सारे दिन के कपड़े जो रह जाएंगे। और फिर क्योंकि 12 बज रहे हैं और शाम तक मुझे कपड़े हर हाल में धोने हैं, फिर शाम की इफ्तारी का टाइम हो जाता है। फिर ज़ाहिर है माशाल्लाह से घर में अब सारे हम रोज़े रख रहे हैं, 4 फैमिली मेम्बर है तो चारों ही हम जो है रोज़ा रख रहे हैं, तो बस इससे थोड़ा मसला हो जाएगा। तो यहाँ पे आज अफ्तारी के लिए मेरे हस्बैंड जो लाए थे, कीमा लाए थे, उन्होंने कहा कि थोड़े से आलू डाल के इसमें बना लेना। तो यहाँ पे हमारी चल रही है जी अफ्तारी की तैयारी। तो थोड़ी देर मैंने कुरान पाक पढ़ा था। कपड़े मेरे माशाल्लाह से सारे वो धुल चुके हैं, बस थोड़े से रह गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि बारिश तब तक नहीं आई जब तक मेरे कपड़े धुलते रहे। अल्लाह ताला ने मेरी दुआ जो है ना वो कबूल फरमा ली। और अब जो है ना बाकी मैंने कहा चलें जो थोड़े थोड़े काम हैं वो आहिस्ता से समेटना शुरू कर देती हूँ, फिर क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर बारिश दोबारा से आ जाए और लाइट चली जाए। तो यहाँ पर मैंने एक चूल्हे पे रख दिया था दूध उबालने के लिए, और दूसरे पे मैंने थोड़ा सा मसाला बना लिया था। और कीमे में मेरे हस्बैंड लेकर आए थे सुबह, और उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे अड्डे पे ताज़ा गोश्त बनता है और कोई ऐसा पानी वानी वगैरह नहीं होता, बस थोड़ी सी देर के लिए डालेंगे और फिर गोश्त जो है ना फ़ौरन गल जाता है। ऐसा गोश्त नहीं होता कि हम गलाने के लिए 4-4 घंटे इसको लगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही माशाल्लाह से नरम नरम गोश्त होता है। तो यहाँ पे वो बनवा के लाए थे जी कीमा, और कीमे की हालत देखिए उन्होंने सब ऐसे अजीब सा बना के दिया। मुझे दोबारा से इसको जो ना छांटना पड़ेगा, यानी कि जो चिचड़े वगैरह होंगे वो अलग करने पड़ेंगे। और क्योंकि यहाँ देहात वगैरह तो ज़्यादा बस जल्दी जल्दी मोटा मोटा काम करके दे देते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको जल्दी से धो लेती हूँ क्योंकि वहाँ मसाला मैंने चढ़ा दिया था। तो बस अच्छा, कीमा ना मेरी बेटी की फरमाइश थी कि आपने जो है ना आज कीमा बनाना है, और वाकई काफ़ी दिनों से हमारे घर बना भी नहीं था, और मेरे हस्बैंड कल गए थे तो कल गोश्त का दिन नहीं था, तो आज शुक्र है कि जब सुबह गए तो अड्डे पे ताज़ा ताज़ा जो है वो गोश्त बना हुआ था, वो लेके आ गए। तो यहाँ पे मैंने उनका मसाला रेडी कर लिया था साथ साथ में पहले ही। तो बस इसको डालूंगी और माशाल्लाह से ये एक ही हमें 1-2 कप पानी में ही माशाल्लाह से गल जाएगा और हमारा सालन माशाल्लाह से रेडी हो जाएगा। तो इसमें मैं थोड़े से आलू भी डालूंगी, क्योंकि मेरी बेटी की फरमाइश ये भी है कि इसमें छोटे छोटे आलू करके डाल दें। साथ में मटर भी डाला करते थे, लेकिन आज उसका जो है मूड मटर का नहीं था, तो मैंने कहा चलिए सिर्फ आलू ही डाल देती हूँ। तो जी आप लोग कैसे हैं? आप लोगों की भी क्या मसरूफियत बहुत ज़्यादा गुजर रही है? और जी अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आए वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो अगर ज़्यादा अच्छी लगती है तो कमेंट्स भी कर दिया करें।
तो जी यहाँ पर जो है मैंने आलू जितने भी थे मेरे पास रखे हुए थे वो मैंने चले कर छील लेती हूँ उसको। सालन वहाँ पे मैंने रेडी कर लिया था, पानी चढ़ा के उसको गलने के लिए छोड़ दिया था, बस 1 गिलास पानी डाला, ज़्यादा नहीं डाला था। बस माह रमज़ान की तैयारियाँ ऐसी होती है, वैसे इसी बरकतों का इतना ज़्यादा बरकतों का महीना होता है कि जो भी काम करो काम भी जल्दी जल्दी हो जाता है। हालाँकि इतना काम में तकरीबन इफ्तार का टाइम जो होता है मैं 1.5 घंटा पहले से काम स्टार्ट करती हूँ और माशाल्लाह से एंड टाइम तक मेरे सारे काम हो जाते हैं। और माह रमज़ान के दिन भी इतनी तेज़ी से गुज़र रहे हैं कि पता भी नहीं चल रहा। अब कल की बात थी कि चाँद नज़र आया था और आज 8वां रोज़ा भी माशाल्लाह से ख़त्म हो चुका है और ये अशरा भी ख़त्म होने को है। तो बस इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियात हो जाती हैं और रोज़े भी माशाल्लाह ठंडे हैं तो पता भी नहीं चल रहा, दिन छोटे हैं तो पता भी नहीं चल रोज़ा रखा है या नहीं रखा। मेरे हस्बैंड जो है मुझे काफ़ी दिनों से कह रहे हैं कि चलें बाज़ार से चक्कर लगा के आएँ, फिर आगे जो है ना रश बहुत ज़्यादा होता है, पैर रखने की जगह भी नहीं होती और चीज़ें भी बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। तो बस मेरा रोज़ा होता है तो मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं बाज़ार जाऊँ, लेकिन फ़िलहाल ख़रीदारी तो कर रही है ना, क्योंकि बच्चे तो हैं लाज़मी, उनकी तो ज़्यादा खुशी होती है और बच्चे माशाल्लाह वैसे भी रोज़े रख रहे हैं तो उनको वैसे ही बहुत ज़्यादा खुशी होगी ईद की। तो वो कहते हैं कि चलें चलें, लेकिन मेरा दिल थोड़ा-सा अभी मैं चाहती हूँ कि 15 दिन गुज़र जाए माह रमज़ान के तब जाऊँगी, लेकिन मेरे हस्बैंड का कहना भी बिल्कुल ठीक है, अगर हम वक़्त से ना गए तो फिर बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा और बाज़ार में पैर रखने को भी जगह नहीं मिलेगी और आज महँगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। महँगाई वैसे कौन-सी कम है, तो मैं उनसे कहती हूँ कोई बात नहीं, चलेंगे। तो अब देखें कब चलते हैं, वो तो कह रहे हैं कि कल चलो। तो बस सब कुछ से सोचना है और दिमाग में ये ख़्याल भी नहीं आ रहा कि कपड़े किस तरह के लें, कैसे लेने, कोई आइडिया नहीं है मेरे पास। तो बस उसी वजह से मैंने कहा मुझे जो 2-3 दिन दे दें, अगर कुछ सोचती हूँ किस तरह की चीज़ें लेनी उस तरह का मेन्यू बना के दिमाग में अगर हम सोच के जाते हैं ना तो फिर चीज़ अच्छी मिलती है। अगर सोच के ना जाए तो फिर उल्टी-सीधी चीज़ें लेनी पड़ जाती है, वो समझ में भी नहीं आता हमें। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से चावल बनाए थे, जैसे मेरी आदत है, क्योंकि मेरी आदत है मैं सफ़ेद चावल खाती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने बनने के लिए रख दिए थे साथ में ही थोड़े से। और यहाँ पे आपको मज़े की बात बताऊँ, सबने जब मैं नमाज़ पढ़ के आई मगरिब की, यहाँ तो सफ़ा चट हो चुका था, मेरे लिए एक निवाला भी नहीं बचा था। फिर क्या करती, मरती क्या ना करती, बस फिर वो मैंने रोटी सालन खाया उसके बाद। क्योंकि आज ज़्यादा सामान मैंने नहीं बनाया था, बस थोड़े से फ्रूट थे और पानी था और थोड़ी सी खजूर थी। तो अभी चूँकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और सारा दिन काम भी किया है तो ज़ाहिर सी बात है भूख भी लगनी थी। तो यहाँ पर मैं खा रही थी, आलू कीमा हमारा रेडी हो चुका था और मेरी आदत से मजबूर हूँ मैं। देखिए यहाँ पे मैंने रात में भी प्याज बनाई है, हालांकि खाना ठीक नहीं होता लेकिन मैंने फिर भी बना ली है, क्योंकि सारा दिन रोज़ा होता है तो बस ये वाली आदत भी मैंने अभी पूरी कर ली है। तो यहाँ पे खाना बहुत मज़े का बना हुआ है, हालांकि रोज़ा था लेकिन हर चीज़ जो है इसमें मुकम्मल थी, ना नमक ज़्यादा था ना मिर्च ज़्यादा थी और बहुत मज़े का बना हुआ था। मेरे हस्बैंड भी काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे और बेटी भी कह रही थी जैसे मैं चाह रही थी आपने बिल्कुल वैसा कीमा बनाया है। तो बस इन्होंने इतना कहना था, मेरा दिल खुश हो गया कि मैं चाहती थी कि उनकी पसंद का ही बने सब कुछ। तो बस मेरी आज तक की वीडियो यहीं तक थी, तो दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।